यूपी में अखिलेश राज में एक बार फिर तार-तार हुई कानून व्यवस्था। सहारनपुर में दो गुटों के बीच हुआ जबरदस्त टकराव, कुछ इलाकों में लगाना पड़ा कर्फ्यू। थाना कुतुबशेर इलाके में दो गुटों के बीच तीखी झड़प के बाद जमकर हुई आगजनी और हिंसा। हंगामा रोक पाने में नाकाम रहा प्रशासन। दोनों गुटों के बीच जमीन को लेकर था लंबे अरसे से विवाद। एक गुट के जाम लगाने पर भड़का आक्रोश। पुलिस की मौजूदगी में दोनों गुटों के बीच हुई फायरिंग। इलाके में अभी तक तनाव बरकरार। हंगामे पर काबू पाने पहुंची पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी घायल। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के काट जाने निकले कांग्रेसी नेताओं को गाजियाबाद पुलिस ने रोका। हुजूम के संग नगमा और मधुसूदन मिस्त्री थे मौजूद। NH-24 पर नेताओं को रोके जाने से लगा जाम। 4 कांग्रेसी नेताओं को काट जाने की मिली इजाजत। पुलिस ने कहा कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के, काट नहीं जाने दिया जाएगा। मुरादाबाद में धारा 144 लागू होने की दी दलील। यूपी के कांट में मौजूदा हालात पर बीजेपी विधायक संगीत सोम का बयान। कहा अखिलेश सरकार नहीं चाहती दूर हो समस्या। FIR दर्ज कराने के लिए बीजेपी ने बनाई है कांट कूच की योजना। संगीत सोम का आरोप अखिलेश सरकार की वोट के चलते उपचुनाव तक तनाव बरकरार रखने की मंशा। कुछ दिनों पहले मंदिर से लाउडस्पीकर उतारे जाने पर बढ़ा था विवाद। कांट कूच करने पर संगीत सोम ने दी धमकी। कहा पार्टी के फैसले का इंतजार मैं जाना चाहूंगा तो नहीं रोक सकती पुलिस। ऐसी पुलिस का कर्मचारी का काम है, सरकार का एजेंडा चलाती है। और आपको पता है कि संगीत सोम को पुलिस के रोकने से तो रुकने वाला है नहीं। जब मुझे जाना है तो जाऊंगा, लेकिन अभी पार्टी की तरफ से जो निर्देश आएगा उसका पालन किया जाएगा। मुरादाबाद में डीएम आवास पर समर्थकों संग धरने पर बैठे यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी। काट जाने की मांग। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की दलील, जलाभिषेक के लिए करना चाह रहे हैं कूच। देश आज मना रहा है 15वां करगिल विजय दिवस। इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री अरुण जेटली और तीनों सेनाओं के प्रमुख थे मौजूद। रक्षा मंत्री समेत तीनों सेनाओं प्रमुखों ने फूलों की माला अर्पण कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। करगिल के द्रास सेक्टर में धूमधाम से मना करगिल विजय दिवस। जवानों ने शहीदों को किया याद। करगिल विजय दिवस के बीच फिर से सामने आया पाकिस्तान का नापाक मंसूबा। करीब 200 आतंकवादी पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश में सेना ने किया खुलासा। सीज फायर का उल्लंघन कर आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ कराना चाहता है पाकिस्तान। लेफ्टिनेंट जनरल KH सिंह ने किया साजिश का पर्दाफाश। करगिल की पूर्व संध्या पर पाक की एक और नापाक हरकत। LOC पर फिर पाकिस्तान ने की गोलाबारी। बारामूला में आतंकवादी हमला, एक पुलिसकर्मी शहीद, 3 घायल। पुंछ के मेंढर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन, पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। कांग्रेस के नेता विपक्ष पद पाने की उम्मीद को लगा झटका। अटॉर्नी जनरल ने दी सरकार को राय, कांग्रेस को इसका अधिकार नहीं। ये फैसला सही फैसला नहीं है, इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। LOP अगर रिकॉग्नाइज्ड होता, स्पीकर रिकॉग्निशन देती, तो विपक्ष मजबूत होता। 26/11 हमले में सामने आई पाकिस्तान की एक और करतूत। मुकदमे की चार्जशीट में गायब है हाफिज सईद का नाम। आज तक के सहयोगी अखबार मेल टुडे ने किया खुलासा। भारतीय जांच एजेंसी की चार्जशीट में मास्टरमाइंड बताया गया है हाफिज सईद।
पाकिस्तान की चार्जशीट में लश्कर के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी और लश्कर के दूसरे आतंकवादियों को बताया गया हमले का दोषी। पाकिस्तानी चार्जशीट भारत के इस दावे से नहीं रखते इत्तेफाक के हमलावरों को हथियार और कमांडो ट्रेनिंग में पाक पेशावरों की थी भूमिका। चार्जशीट सामने आने से एक बार फिर सामने आई पाक की दगाबाजी। भारत के हाफिज सईद के खिलाफ पाक को सौंपे सबूतों को पाकिस्तान पहले ही कह चुका है नाकाफी। यूपीएससी की परीक्षा को लेकर आंदोलन आज भी रहेगा जारी। एनएसयूआई भी उतरेगा छात्रों के पक्ष में। जंतर मंतर पर होगा ये विरोध प्रदर्शन। आंदोलनकारी छात्रों का आंदोलन जारी। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर संसद के सामने देंगे धरना। दिल्ली में हिरासत में लिए गए 300 आंदोलनकारी छात्रों को पुलिस ने छोड़ा। मुखर्जी पहुंचकर छात्रों ने फिर से किया हंगामा। दिल्ली के अलावा यूपी में भी यूपीएससी परीक्षा के विरोध में छात्रों का आंदोलन। इलाहाबाद में रोकी ट्रेन। बलराम जी टंडन बने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस यतीन्द्र सिंह ने दिलवाई शपथ। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह समेत कई सदस्य थे मौजूद। यूपी के सीतापुर में एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर हुआ हादसे का शिकार। 7 की मौत। लखनऊ से कुछ दूर अचानक गिरा हेलीकॉप्टर। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन के इम्तिहान का वक्त। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चव्हाण का दावा, दोनों पार्टियों के आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा समझौता। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की एक प्रमुख पार्टी रही है और उस पार्टी का आत्मसम्मान हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि जो भी बातचीत हमारी हो रही है उस दोनों दलों के आत्मसम्मान को मद्देनजर रखते हुए समझौता कर लें। बैठक से पहले ही एनसीपी ने दिखाया कांग्रेस को आईना। आरआर पाटिल का बयान, आत्मसम्मान की बात करने वाली कांग्रेस पहले जमीनी हकीकत को समझे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव की तैयारी। महिला बाल कल्याण मंत्रालय ने कैबिनेट को भेजा प्रस्ताव। 16 साल से ज्यादा के बलात्कारियों के साथ हो बालिगों जैसा अपराध। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। इलाके में धारा 144 लगाई। 4 जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए। मोदी सरकार पर राहुल का हमला। कहा, महंगाई हटाने के वादे का क्या हुआ। अमेठी के दौरे पर राहुल ने लगाया आरोप, मोदी सरकार की कथनी करनी में फर्क। जो सरकार दिल्ली में आई है उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे और सबसे बड़ा वायदा प्राइसेस का था। और यहाँ कंप्लेंट, यूनिवर्सल कंप्लेंट है कि सब्जी के दाम बढ़ते जा रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। और एक बात जरूर दिख रही है, कहने में और करने में बहुत फर्क है। ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ खेलों में शुक्रवार के खेल खत्म होने तक भारत की मेडल लिस्ट में जुड़े 10 पदक। अभिनव बिंद्रा ने जीता गोल्ड। 10 मीटर एयर राइफल में ये जीता गोल्ड। भारत की झोली में अब 10 मेडल, 3 गोल्ड, 4 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। एंडरसन जडेजा विवाद पर मैच रेफरी ने जडेजा को पाया लेवल 1 का दोषी। 50% मैच फीस कटेगी। बीसीसीआई के ने फैसले पर जताई नाराजगी। आईसीसी से अपील करने पर हो रहा है विचार। एंडरसन की शिकायत पर 1 अगस्त को सुनवाई।